ओके हियर वी गो। Yes. चलो 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 पढ़ो 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 फटाफट 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 आ जाओ आगे। नाउ विल टॉक अबाउट अभी ये वाला समझ में आया डिफरेंस बच्चों? बोलो जल्दी जल्दी। डिसऑर्डर्स भी समझ में आए सबको? तो ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर का काम करता है, मैंने बोला। एक्सेप्शन है, याद रखो, कोरोनरी आर्टरी। ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को। कैन यू रीड दिस प्लीज टेल मी। दिख रहा है सब लोगों को? समझ में आ रहा है सब लोगों को? बच्चों बताओ मुझे। एक एक्सेप्शन याद रखो, Yes, sir. एक्सेप्ट कोरोनरी आर्टरी, ये बाकी ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। तो ये रहा अपना क्या सब, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं बच्चों। एड्रिनल ग्लैंड के बाद वाला ग्लैंड पढ़ेंगे हम लोग। कौन सा ग्लैंड पढ़े? दैट इज थाइमस। शैल वी? बोलो तो। हाँ बच्चों, थाइमस के बारे में पढ़ता हूँ। रेडी एवरीबडी? छोटा सा है अभी, जब जो बचा हुआ है सब छोटा छोटा ग्लैंड ही है। तो देखो इधर, लुक एट योर स्क्रीन। दिखा? यहाँ कहीं पे ऊपर था थाइमस ग्लैंड। ये वाला। इज इट विजिबल एवरीवन? प्लीज टेल मी ऑन योर स्क्रीन। यहाँ देखो, दिख रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? ये है आपका थाइमस ग्लैंड। छोटा सा ग्लैंड होता है जो हमारे स्टर्नम के ऊपर, स्टर्नम इज दिस चेस्ट बोन, और हमारे एओर्टा के नीचे होता है। डॉर्सल टू एओर्टा लोकेशन इसका क्या क्या है? आप लोगों ने समझ में आया क्या? आपको समझा क्या? लोकेशन क्या है इसका? हाँ बच्चों, स्मॉल ग्लैंड होता है जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है, विच इज लोकेटेड इन चेस्ट कैविटी, जिसको बोलते हैं मेडियास्टेनम। आप लोगों को पता ही है वर्ड मेडियास्टेनम इज द कैविटी वेयर और हार्ट इज लोकेटेड। तो वहीं पे अपने को ये भी मिल जाता है, छोटा सा ग्लैंड। वेंट्रल टू एओर्टा, लोकेशन क्या है इसका? डॉर्सल टू स्टर्नम। स्टर्नम मतलब आपका ब्रेस्ट बोन है ये। एंड वेंट्रल टू एओर्टा, वेंट्रल टू एओर्टा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। बोलो बच्चों, लोकेशन समझा? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम एंडोडर्म। कौन से जर्म लेयर से डिराइव्ड है? एंडोडर्म से डिराइव्ड है। अब इस ग्लैंड का स्पेशलिटी ये है कि ये ग्लैंड इम्यूनिटी से एसोसिएटेड है। इट इज रिलेटेड विथ योर इम्यूनिटी। मतलब क्या इम्यूनिटी? मतलब ये हमारे टी सेल्स को तैयार करता है। सो इसका मेन फंक्शन क्या है बच्चों? दैट इज टू सिंथेसाइज, सिंथेसाइज टी लिम्फोसाइट्स। आप लोगों को पता है हमारे बॉडी में दो टाइप के सेल्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। तो ये टी लिम्फोसाइट सिंथेसाइज करता है, प्रोड्यूस करता है, और उस इम्यूनिटी को हम लोग बोलते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो इट इज एसोसिएटेड विद CMIS, that is cell mediated immune system. Did you get this? Please tell me kids. समझ में आया यहाँ तक सब लोगों को? बोलो जल्दी जल्दी, हाँ ना कुछ तो। हेलो एवरीबॉडी, प्लीज टेल। क्या आप लोग कॉन्फिडेंट हो? बोलो बच्चों। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? क्या आप लोगों को सुनाई दे रहा है? इस ग्लैंड का एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है ये डीजेनरेट हो जाता है। सो दिस ग्लैंड डीजनरेट्स, डीजनरेट्स, रुको स्पेलिंग जरा गड़बड़ हो गया।
degenerates with old age. जैसे जैसे इंसान बुढ़ा होता जाएगा ये ग्लैंड अपना एफिशिएंसी कम करता जाएगा। आपके एनसीईआरटी में इसको एट्रोपी वर्ड लिखा हुआ है, तो मीनिंग वही है, लेकिन इट शोज एट्रोपी। बच्चों में फंक्शनल होता है ये वाला ग्लैंड। क्या आपको समझ में आ रहा है बच्चों? फंक्शनल इन चिल्ड्रन एंड नॉन फंक्शनल इन एडल्ट, ये नीट का भी क्वेश्चन हो सकता है आपका। फंक्शन ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी से एसोसिएटेड है। सेल्स तैयार करता है जिनको हम लोग टी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। उसमें किलर टी सेल्स है, हेल्पर टी सेल्स है, मेमोरी टी सेल्स है। ओके, अलग अलग टाइप के सेल्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें। आपको 12th स्टैंडर्ड में ये चैप्टर है हेल्थ एंड डिसीजेस, जिसमें आपको ये इम्यूनिटी के बारे में डिटेल में पढ़ना है। यहां तक समझ में आया सबको? प्लीज टेल मी एवरीवन। अब इसका हार्मोन सुनो, सबसे जरूरी चीज यही है। कीप रिस्पॉन्डिंग किड्स, आई वांट योर reactions, your messages or your mouth open. MK समझ में आया? आशना, मोहम्मद, yes, that's like good boy. नील, भूमि, are you comfortable? Yes, sir. भूमि, ठीक है। तो इसका हार्मोन का नाम सुनो, थाइमोसिन। क्या नाम होता है हार्मोन का बच्चों? थाइमोसिन। और यही थाइमोसिन आपका टी लिम्फोसाइट्स तैयार करता है। Is this clear everyone? Please tell me. तो इसका डिसऑर्डर्स क्या होना चाहिए बताओ? मैं ये डिलीट कर रहा हूं। अब इसका डिसऑर्डर्स देखते हैं अपन लोग। आर यू रेडी फॉर इट? ये लो, ये सब डिटेल्स है जो जो मैंने अभी बताया। स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका लोकेशन किधर होता है, चेस्ट में होगा, हार्ट के बाजू में होगा, सॉफ्ट होता है, पिंक होता है, बाइलोब्ड होता है। और ये टेम्पररी ग्लैंड है क्योंकि इसका एट्रोफी होता है। एट्रोफी मतलब डीजनरेट हो जाता है। हार्मोन का नाम है थाइमोसिन, जो आपका मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स में मदद करेगा और अल्सो प्रमोट्स प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। मतलब कुछ टी सेल्स होते हैं जिनको हम लोग हेल्पर टी सेल्स बोलते हैं, वो एंटीबॉडीज तैयार करने में स्टिमुलेट करते हैं। और ये सारी इसके डिटेल्स आपको याद रखनी है और कुछ नहीं। डिसीज डायरेक्टली देखो, डिसीज में इसका इम्यूनिटी कम हो जाएगा। पीपल माइट फॉल सिक, माइट गेट इन्फेक्टेड, दैट्स ऑल। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? प्लीज टेल मी। हाँ बच्चों, बोलो जल्दी जल्दी, बोलो 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 बोलो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अब आ जाओ अगले वाले ग्लैंड पे। अब आप अपन लोग पढ़ेंगे पैनक्रियास। आर यू रेडी फॉर इट? बोलो बच्चों। विल यू टेल एस नो? विल यू रिएक्ट? विल यू ओपन योर माउथ? इंटरैक्ट करो मेरे साथ, Yes, ठीक है? खाली बैठने का नहीं है, खाली बैठने के लिए नहीं आए अपन लोग इधर, है कि नहीं? सुनो अभी, भूमि ऐकतेस ना बड़ा? यू लिसनिंग? वेयर इज द पैंक्रियास हियर? टेल मी। ये लो आपका पैंक्रियास है ना? ये रहा आपका पैंक्रियास। अब इस पैंक्रियास के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद है बच्चों? बताओ। सबसे पहली चीज है, ये पैंक्रियास मिक्स्ड ग्लैंड है। जब मैं बोलता हूँ मिक्स, तो उसका मतलब बताओ मुझे। ये व्हाइट कलर दिख रहा है क्या आप लोगों को? आर यू कंफर्टेबल विद दिस? मिक्स्ड ग्लैंड है मतलब इसमें ये एंजाइम्स भी सिक्रीट करता है और हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है, ठीक है? बोलो बच्चों, लिसनिंग एवरीवन। तो ये इसमें, अच्छा, ये एंडोडर्मल इन ओरिजिन है, ये भी याद रखो। एंडोडर्म से बना हुआ है। इट हैज गॉट नाउ 2 रीजन्स। कौन से 2 रीजन्स है? 90% या 99% जो पार्ट होता है उसका, वो एक्सोक्राइन होता है, मतलब एंजाइम सिक्रीट करने वाला पार्ट। उसको बोलते हैं एसिनी। आई विल शो यू द सेक्शन आल्सो। बचा हुआ 1% पार्ट होता है एंडोक्राइन, और ये एंडोक्राइन पार्ट कुछ स्पेशल सेल्स का बना हुआ रहता है। कैन यू टेल मी द नेम बच्चों? कोई बताएगा नाम? क्या बोलते हैं इसको? beta cells. आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। याद आया ये? हाँ बच्चों, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में अभी आपके पास 4 टाइप के सेल्स हैं। यू आर राइट भूमि। अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स,
डेल्टा सेल्स और एफ सेल्स। ये एफ आप लोगों ने शायद से नहीं सुना होगा, है कि नहीं बच्चों? बोलो बच्चों। तो ये एक्सोक्राइन पार्ट एंजाइम सीक्रेट करेगा जिसको हम लोग पैंक्रियाटिक जूस बोलते हैं। एंडोक्राइन में ये 4 टाइप के सेल्स है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स और एफ सेल्स, या इनको पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स बोलते हैं। एम आई ऑडिबल? कैन यू ऑल हियर मी? सब लोग कॉन्फिडेंट है क्या? प्लीज टेल मी बच्चों। मैं इरेज करने जा रहा हूं, करूं? करूं? Sir, wait. वेट इज 65 kg। भूमि झालं? डन? Yes. चलो आगे बढ़ो। अभी इसका सेक्शन में आपको पता चलेगा। ये लो, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। जो जो चीजें मैंने बताई वो सब यहाँ दिख रहे हैं आप लोगों को। अरे यार, इसमें सेक्शन वाला डायग्राम नहीं है, बट कोई बात नहीं। चलो आगे सुनो। अभी ये सब देखो। अभी अल्फा सेल्स, इनका हार्मोन बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स और ये एफ सेल्स हैं। इज इट विजिबल एवरीवन? कंफर्टेबल एवरीवन? प्लीज टेल। सबसे ज्यादा आपके बीटा सेल्स होते हैं 70%, फिर अल्फा सेल्स है 20% और फिर ये 5% दिखा? बोलो जल्दी जल्दी। हॉर्मोन्स का नाम देखो। अल्फा सेल सिक्रीट्स ग्लूकागॉन, बीटा सेल सिक्रीट्स इंसुलिन, डेल्टा सेल सिक्रीट्स सोमैटोस्टैटिन, पीपी सेल सिक्रेट पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड जो इनिबिटरी हार्मोन है। मतलब क्या करेगा ये अल्फा बीटा और डेल्टा सेल्स का सिक्रेशन, ये अल्फा बीटा का सिक्रेशन इनिबिट करेगा। आई मीन पैंक्रियाटिक जूस को इनिबिट करेगा। और ये सोमैटोस्टैटिन अल्फा बीटा को इनिबिट करेगा। फर्क समझ में आ रहा है क्या बच्चों? अल्फा बीटा का सिक्रीशन कंट्रोल करने के लिए डेल्टा सेल्स हैं, पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन कंट्रोल करने के लिए एफ सेल्स है या पीपी सेल्स है, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स। इज दिस क्लियर टू ऑल? 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 नो रिस्पॉन्स? वेरी गुड। अब इनका हार्मोन्स देखो। ग्लूकागॉन का काम क्या होता है बच्चों? ग्लूकागॉन कॉजेस ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन ब्रेक होके ग्लूकोज बनाएगा, ग्लूकोज बनेगा तो आपके ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। डिड यू गेट दिस? और ये ब्रेकडाउन लीवर के अंदर होता है। पहला टाइप सेल्स का, उसका फंक्शन सब लोगों ने सुना क्या? हाँ ना, कुछ तो बोलो। कैन आई एक्सपेक्ट दैट मच एटलीस्ट? यस किड्स? sir. ओके। और अब आ जाओ अगला वाला। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट बीटा सेल्स, बीटा सेल्स सब लोगों को ऑलरेडी पता है। एवरीबडी हैज हर्ड अबाउट बीटा सेल्स। बीटा सेल्स क्या करते हैं? इंसुलिन सिक्रेट करते हैं। इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन उल्टा काम करेगा, मतलब ये ब्लड शुगर लेवल कम करता है हम लोगों का। कैसे? बाय कन्वर्टिंग दैट ग्लूकोज इनटू बैक ग्लाइकोजन, मतलब ये ग्लाइकोजन तैयार करता है। ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। यहाँ पे हमने पढ़ा था लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। फर्क समझा क्या बच्चों? प्लीज टेल। फर्क समझ में आया बच्चों? हेलो उपमन्यु, यू अंडरस्टूड दिस? शुभंकर, भूमि? यस सर। ठीक है। अब आगे बढ़ो। चलो, डेल्टा सेल्स का हार्मोन है सोमैटोस्टैटिन, जो ये ग्लूकागॉन और इंसुलिन का सिक्रीशन इनहिबिट करेगा। ठीक है। और ये लास्ट वाला है आपका पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड पीपी। दिस विल इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। अगर पैंक्रियाटिक जूस ज्यादा हो गए तो उसको कम करेगा। यहां तक सबको समझ में आया? अब आ जाओ बच्चों, इसका डिसीजेस पढ़ते हैं अपन लोग। तो सिंपल है, डिसीजेस में क्या होगा? दो पॉसिबिलिटीज है, या तो इसका सिक्रीशन बढ़ेगा या फिर इसका सिक्रीशन कम होगा। एक दो चीजें और आपको याद करनी, तो याद रखो, ये जो इंसुलिन हार्मोन है, ये इंसुलिन में दो चेन होते हैं। एक होता है इंसुलिन में अल्फा चेन, एक होता है बीटा चेन। और ये अमीनो एसिड्स का बना हुआ है। टोटल 51 अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसमें से ए चेन में होते हैं 21 अमीनो एसिड्स, बी चेन में होते हैं 30 अमीनो एसिड्स। ये समझ में आया बच्चों?
टोटल 51 अमीनो एसिड्स। अब जो डेफिशिएंसी है वो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है। अगर ये इंसुलिन का डेफिशिएंसी होगा तो एक डिसीज होता है लोगों को। याद करो कौन सा डिसीज बच्चों, याद करो कौन सा डिसीज बच्चों, याद है क्या? डिसीज का नाम डायबिटीज। एम आई राइट? सिर्फ डायबिटीज नहीं, डायबिटीज मेलिटस। एवरीबडी नोज दिस। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन कॉजेज अ डिसीज कॉल्ड एज डायबिटीज मेलिटस। अब ये डायबिटीज मेलिटस के सिम्टम्स सब लोगों को पता है। डिटेक्शन ऑफ शुगर इन द यूरिन, ब्लड में ज्यादा शुगर हो जाएगा। वो 2 बार चेक करते हैं फास्टिंग में और आफ्टर मील और पोस्ट मील। उसका नॉर्मल रेंज भी होता है ना? तो अब ये डायबिटीज मेलिटस के भी 2 टाइप्स हैं, जिसमें ज्यादा यूरिनेशन होता है, ज्यादा प्यास लगती है लोगों को। इसमें 2 टाइप्स है बच्चों, टाइप 1 एंड टाइप 2। क्या आपने ये सुना है? बताओ मुझे। हैव यू हर्ड दिस? प्लीज टेल मी। कम ऑन चिल्ड्रन, ओपन योर माउथ, टेल मी। क्या आपने ये सुना है? टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है? टाइप 1 को ही एक और नाम से हम लोग जानते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, IDDM नाम याद रखो। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। डिड यू हियर मी? छोटे बच्चों का डायबिटीज ये होता है। मतलब अगर किसी रीजन से बीटा सेल्स डैमेज हो गए और वो इंसुलिन तैयार ही नहीं कर पाए, तो क्या होगा? लोगों को इंसुलिन पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, बच्चों को बाहर से इंसुलिन लेना पड़ेगा। तो ये जेनेटिक होता है। तो इसको हम लोग ऑटो इम्यून डिसीज भी बोल सकते हैं। वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज ऑटो इम्यून डिसीज, वेयर बीटा सेल्स आर अटैक्ड। देयर इज अटैक ऑन बीटा सेल्स। आई होप सो। इम्यून सिस्टम अटैक कर सकता है बाय इम्यून सिस्टम। इज दिस क्लियर टू ऑल? प्लीज टेल मी किड्स, हाँ कि ना? गर्ल्स टेल मी, ओके? गर्ल्स टेल मी यस और नो। Yes, sir. और जो दूसरा होता है टाइप 2, वो Yes, बड़े sir. लोगों वाला होता है। बड़े लोगों वाला क्यों? दैट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन से होने वाला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइप 2। समझा? जो आम है बहुत, 5 लोगों में से 1 आदमी या इंसान को ये डिसीज है आज की तारीख में। ठीक है बच्चों, बताओ मुझे समझ में आया क्या? तो अगर आप देखोगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी ऐसा ही था। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता था? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड दिस इंसुलिन दोनों वही काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोनों? ब्लड शुगर लेवल कम करते हैं। तो कैन वी कॉल इट एज ब्लड शुगर लेवल को कम करते। तो ऐसे हार्मोन्स को हम लोग बोलते हैं सिनर्जिस्टिक हार्मोन्स, जो एक साथ मिलके काम करते हैं। सिनर्जिस्टिक हार्मोन। डिड यू गेट द मीनिंग बच्चों? प्लीज टेल, बोलो। और Sir, इसके can you ऑपोजिट, explain? हाँ व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? Can you explain again? जो एक साथ मिलके काम करते हैं उसको हम लोग सिनर्जिस्टिक हार्मोन बोलते हैं। जैसे हम लोगों ने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पढ़ा, वो भी यही काम करता है, ब्लड शुगर लेवल कम करता है। ठीक है, बाय कन्वर्टिंग योर ग्लूकोज बैक इनटू ग्लाइकोजन। तो ये ऐसे हार्मोन्स को हम लोग बोलेंगे सिनर्जिस्टिक हार्मोन। और फेनोमेनन को बोलते हैं सिनर्जिज्म। समझा कि नहीं बताओ? टेल मी अंडरस्टूड और नॉट। Yes, sir. अगर उल्टा काम किया, अभी आप लोग जाओ थायराइड ग्लैंड में, हमने पढ़ा था थायराइड ग्लैंड में था कैल्सिटोनिन, जो कैल्शियम लेवल को कम करता है ना? और उसके ऑपोजिट था अपना पैराथॉर्मोन, PTH। अब ये हार्मोन एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे हैं। तो ऐसे हार्मोन्स को हम लोग बोलेंगे एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स। एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स। या अभी यहाँ पे भी हमारे पास ये 2 हार्मोन है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। हाँ कि ना बताओ? एक ब्लड का शुगर बढ़ा रहा है, एक ब्लड का शुगर कम कर रहा है।
Am I clear or not? Please tell me. Please tell me. हाँ कि ना? Understood everybody? Understood everybody? Please respond. बोलो बच्चों. भूमि, you understood? एंटागोनिस्टिक मतलब एक दूसरे के विरुद्ध, और सिनर्जिस्टिक मतलब एक दूसरे के साथ मिलजुल के, साथ ही हाथ बढ़ाना. समझ में आया? Are you confident with this? Yes, my dear children, please tell. Hello. क्या आप लोगों को समझ में आया? Yes, sir. तो अब आगे बढ़ो. देखो चलो, इसके डिसीजेस. डायबिटीज मेलिटस हमें पता ही ऑलरेडी. इसी को हम लोग हाइपरग्लाइसेमिया भी बोलते हैं. अब सिम्टम्स क्या है और रीजन क्या है? देखो, बीटा सेल्स अपना काम बराबर नहीं करते हैं, तो इससे पहले ब्लड का लेवल बढ़ेगा. ब्लड का शुगर लेवल क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि इंसुलिन कम नहीं कर रहा. तो टाइप 1 टाइप 2 मैंने बताया. देखो, आईडीडीएम का मतलब समझा? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, जो छोटे बच्चों में मिलता है. ठीक है, ठीक है. और ये टाइप 2 को बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, जो लो सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन से होता है. क्या ये आपको समझ में आया बच्चों? तो डॉक्टर लोग इन पेशेंट्स को इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं ना, तो कभी कभी इन लोगों को ये इंजेक्शन से सडनली चक्कर आता है, क्योंकि उनका ब्लड का शुगर लेवल बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाता है. तो ऐसे चीज को हम लोग बोलते हैं, ऐसे चीज को हम लोग बोलते हैं इंसुलिन शॉक. कुछ पल्ले पड़ा क्या बच्चों? प्लीज टेल मी. क्या सुना? क्या बोला मैंने? आपने सुना क्या? बोलो जल्दी जल्दी. हाँ, इसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर लोग नॉर्मली इंजेक्शन यूज करते हैं ना, इंसुलिन का इंजेक्शन. पर ये इंसुलिन इंजेक्शन से लोगों का शुगर लेवल कभी कभी सडनली ड्रॉप हो जाता है. और अगर ये शुगर लेवल सडनली ड्रॉप हो जाएगा तो लोगों को चक्कर आता है, फैटिग होता है. इसलिए इन लोगों को डॉक्टर लोग बोलते हैं कि साथ में कुछ मीठा रखा करो. दोज पीपल हु आर डायबिटिक, अगर चक्कर वक्कर आ गया ये इंजेक्शन के बाद में, तो इमीडिएटली वो खा सकते हैं. हमने सुना ही है बच्चों, पता है आप लोगों को ये? हाँ कि ना? बोलो तो कभी कभी ये लोग कोमा में भी जा सकते हैं. पीपल कैन अंडरगो कोमा, एंड इसी चीज को हम लोग बोलते हैं बच्चों इंसुलिन शॉक. क्या बोलते हैं ऐसे फेनोमेनन को बच्चों? इंसुलिन शॉक. कोई शक किसी को? प्लीज टेल मी. किसी को कोई डाउट यहां तक? एनीबडी? प्लीज गो अहेड. पॉपुलेशन कम हो रहा है. कौन गया? भाग गया? कौन छोड़ के गया मीटिंग? चलो, अब आ जाओ लास्ट कैटेगरी ऑफ द हॉर्मोन्स जो बचा हुआ है अपना, वो वाला पढ़ो. चलो, नाउ यू कैन लर्न अबाउट हॉर्मोन्स फ्रॉम गोनाड्स. ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, टेस्टिस और ओवरीज के हॉर्मोन्स. फिर भी अब यहाँ जब हम लोग ओवरीज की बात करेंगे, तो ओवरीज में आप लोगों ने सुना हुआ है दो हार्मोन, आई मीन 4 हार्मोन है ओवरी सिक्रीट करते हैं. उसमें से 2 आप लोग पढ़ चुके हैं. एक है अभी इसमें एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन, तीसरा है रिलैक्सिन, और चौथा हार्मोन होता है बच्चों इसमें इनहिबिन. ये लो, फोर्थ हार्मोन इज इनहिबिन. अब ये 2 तो आप लोग पढ़ चुके हो, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन. यही डायग्राम मैंने आप लोगों को दिखा के पढ़ाया. याद है कि नहीं बच्चों? हाँ कि ना? बोलो जल्दी जल्दी. एस्ट्रोजन क्या करता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेंटेन करता है. प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? प्रेगनेंसी मेंटेन करता है बाय मेंटेनिंग द थिकनेस ऑफ यूट्रस. रिलैक्सिन का फंक्शन याद रखो. रिलैक्सिन हार्मोन प्रेगनेंसी के टाइम में सीक्रेट होता है, और ये एक जॉइंट पे एक्ट करता है जो फीमेल्स और मेल्स दोनों में है. नाम होता है उस जॉइंट का प्यूबिक सिम्फाइसिस. तो ये प्यूबिक सिम्फाइसिस नाम के जॉइंट पे एक्ट करेगा, जो 2 पेल्विक गर्डल के बोन्स के बीच में होता है. आर यू लिसनिंग बच्चों जो मैं बोल रहा हूँ? क्या आप लोग सुन रहे हो? ये एस्ट्रोजन वाला हमने ऑलरेडी पढ़ा है. एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, ऑल्सो
एग्जाम्पल ऑफ एस्ट्राडियोल इज एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन भी सुना है, कौन सीक्रेट करता है? कॉर्पस ल्यूटियम। ओव्यूलेशन के बाद में क्या करता है ये? एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। ऑल्सो इट हेल्प्स इन सिक्रीशन ऑफ मिल्क, डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड, ये याद रखो, ठीक है। रिलैक्सिन अभी अभी मैंने बताया, ये प्रेगनेंसी में सिक्रेट होता है और ये भी कॉर्पस ल्यूटियम ही सिक्रेट करता है। इसका काम होता है प्रेग्नेंट वीमेन में पेल्विक गर्डल का विड्थ बढ़ाने का। हम लोग स्केलेटन चैप्टर पढ़ेंगे तभी आपको एक नाम आएगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस, तब पता चलेगा। ये मैं वापस बताऊंगा, रिलैक्सिन नाम का हार्मोन है, मेल में वो नॉन फंक्शनल हार्मोन होता है। इनहिबिन, इनहिबिन क्या करेगा? सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम एंड इट विल स्टॉप द सिक्रीशन ऑफ एफएसएच एंड गोनाडोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग, ये वाला जीएनआरएच बाय हाइपोथैलेमस, इसका सिक्रीशन वो बंद कर देगा। क्या आपको ये चीजें समझ में आई बच्चों? प्लीज टेल, हाँ कि ना? बोलो गर्ल्स, बोलो जल्दी जल्दी। ओके, फाइन, कंफर्टेबल, जल्दी जल्दी बोलो। आशना, इज इट ओके? जैनब, Yes, sir. Understood. ओके। चलो, टेस्टिस वाला हार्मोन हमें ऑलरेडी पता है। टेस्टिस बोला तो उसमें से मेन हार्मोन सीक्रेट होगा ये टेस्टोस्टेरोन, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेंटेन करता है, जैसे कि फेशियल हेयर, प्यूबिक हेयर, डीप वॉइस, ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स, एग्रेसिवनेस। और ये सीक्रेट करने वाले स्पेशल सेल्स होते हैं टेस्टिस में, जिनका नाम होता है लेडिक सेल्स, जो ये यहाँ यहाँ प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स, याद रखो। ऑलराइट, बोलो बच्चों। और एक हार्मोन होता है, आप एबीपी नाम याद रखो, यहाँ दिया नहीं है, you all can add one more name, ABP, that is it stands for, ABP का फुल फॉर्म बाइंडिंग प्रोटीन, किसका? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, यस, याद रखो बच्चों। क्या नाम होगा उसका? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सेरोटोनिन सेल सीक्रेट करते हैं, ये वाले। और ये भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेंटेन करने में मदद करेगा। ये स्पर्मेटोजेनेसिस में, ये जो पूरा प्रोसेस है ना, कन्वर्जन ऑफ दिस स्पर्मेटोगोनियम इनटू स्पर्मेटिड्स, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके लिए चाहिए ये वाला हार्मोन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? प्लीज टेल, बोलो बच्चों। आगे सुनो, लास्ट वाला है ये डिफ्यूज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। प्लासेंटा भी हार्मोन सीक्रेट करता है, जीआईटी एलिमेंट्री कैनाल भी हार्मोन सीक्रेट करता है, किडनी 2 हार्मोन सीक्रेट करता है, हार्ट एक हार्मोन सीक्रेट करता है। एक एक हार्मोन का नाम खाली सुनना है आपको, फिर ये चैप्टर खत्म। पहले ये एक एक वाला सुनो। किडनी से 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एक का नाम है आपका एरिथ्रोपोएटिन, दूसरा है रेनिन, और ये कैल्सिट्रॉल भी है। तो ये एरिथ्रोपोएटिन में नाम में ही फंक्शन है, क्या काम करेगा ये बताओ मुझे? एरिथ्रोपोएटिन विल हेल्प इन एरिथ्रोपोएसिस। मीनिंग पता है आप लोगों को? एरिथ्रोपोएसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय किडनी, और ये एरिथ्रोपोएसिस होता है आपके लीवर में, याद रखो, प्रोसेस होता है लीवर में, हार्मोन सीक्रेट होता है किडनी में। एम आई क्लियर? रेनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रास, जो आप एक्सक्रीशन में पढ़ोगे, मैंने थोड़ी देर पहले बताया ये, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। कैल्सिट्रॉल इज सिमिलर टू योर कैल्सिटोनिन, कैल्शियम लेवल मेंटेन करता है। समझा बच्चों? किडनी का हार्मोन कौन सा है? अब हार्ट वाला सुनो। हार्ट से भी एक ही हार्मोन सीक्रेट होता है, नाम है उस हार्मोन का ANF, एट्रियल नाइट्री यूरेटिक हार्मोन, या फैक्टर भी बोला जाता है इसको। ये वाला हार्मोन आपके एल्डोस्टेरॉन के ऑपोजिट काम करता है। एल्डोस्टेरॉन का काम क्या था? एल्डोस्टेरॉन आपका ब्लड में Na+ को एब्जॉर्ब करता है ना, Na+ को लाता है, जिससे कि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है। तो अगर ब्लड का वॉल्यूम कम करना है, इन दैट केस ये NF सीक्रेट हो जाएगा बाय एट्रियल वॉल। एट्रियल वॉल से सीक्रेट होगा, जो क्या करेगा देखो, अभी
सोडियम को वापस भेजेगा यूरिन में। कैन यू रीड दिस, प्लीज टेल मी, जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बच्चों, प्लीज टेल। तो ये एल्डोस्टेरॉन के अपोजिट काम करता है, सो इसको हम लोग बोल सकते हैं एंटी एल्डोस्टेरॉन या एंटागोनिस्टिक टू एल्डोस्टेरॉन। डिड यू अंडरस्टैंड दिस, प्लीज टेल मी एस और नो बच्चों, हाँ कि ना। आशना बोलो हाँ ना, भूमि, मोहम्मद, शुभंकर, जैनब, इज दिस क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. अब आखिरी चीज सुनो, दैट इज गोइंग टू बी योर GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के हॉर्मोन्स। मतलब हमारे एलिमेंट्री कैनाल में 4 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। नंबर 1 इज गैस्ट्रिन, नंबर 2 इज सिक्रीटिन, नंबर 3 है CCK, नंबर 4 है GIP। ये फंक्शन सुनो, गैस्ट्रिन का काम क्या होता है, ये हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो स्टमक के वॉल में होते हैं उनको स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करने में। समझा बच्चों, गैस्ट्रिक ग्लैंड में G सेल्स होते हैं, ये उनको स्टिमुलेट करता है। सिक्रीटिन वाज द फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड, आई होप यू रिमेंबर दिस, स्टार्लिंग ने डिस्कवर किया था। और ये वाला क्या करता है, दिस स्टिमुलेट्स योर पैनक्रियास एंड लीवर टू प्रोड्यूस पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस में बेसिकली होता है आपका वाटर और बाइकार्बोनेट्स। क्या होता है इसमें बच्चों, वाटर और बाइकार्बोनेट्स होता है इसके अंदर। एम आई क्लियर, प्लीज टेल। और अब तीसरा हार्मोन का नाम है CCK या पैंक्रियोजाइमिन PZ, ये भी उसी पे एक्ट करेगा आपके पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर पे, बट इट विल स्टिमुलेट इट टू प्रोड्यूस बाइल जूस। डिड यू गेट दिस, प्लीज टेल मी बच्चों। बाइल जूस सिक्रीट करने के लिए ये स्टिमुलेट करेगा, और अब इनका सिक्रीशन इनहिबिट करने के लिए होता है GIP। So this will inhibit the secretion of gastric juice. That was all about this chapter, my dear children. How was that? बोलो। एक एडिशनल दिया है यहाँ पे प्लासेंटा। प्लासेंटा भी एक हार्मोन सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन, बट वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यहाँ देखो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लासेंटा सिक्रेट्स एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और HCG। फुल फॉर्म याद रखो, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये प्रेगनेंसी में हार्मोन यूज किया जाता है। जो यूरिन टेस्ट होता है ना बच्चों, तो ये यूरिन में ये हार्मोन होता है सिर्फ प्रेग्नेंट वीमेन, तो वो टेस्ट पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज दैट टेस्ट विल नॉट बी पॉजिटिव। नाम याद रखो HCG, इसमें H कैपिटल होता है, CG ऐसे लिखते हैं, HCG। एंड ऑफ योर चैप्टर। कंफर्टेबल सब लोग, बोलो बच्चों।